वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 60 सॉल्व करेंगे जो 1 अप्रैल को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आपकी ये आज की एक्टिविटी शीट मैथ्स की है, जिसमें क्या टॉपिक दिया है, डेसिमल के ऊपर, दशमलव के बारे में बताया गया है। आपने देखी भी होंगी कई दशमलव में संख्याएं लिखी होती हैं, तो उनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वही सब बताया गया है। शुभम वॉज फीलिंग वेरी हॉट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, कि शुभम को पिछले कई दिनों से बहुत गर्मी फील हो रही थी। ही नोटिस्ड द टेम्परेचर वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, और उसका ध्यान कहाँ गया, टेम्परेचर पर। जो अखबार में कॉलम में एक जगह छपा आता है कि आज इतना तापमान है, आज इतना तापमान है, तो उसका वहाँ ध्यान गया। ही रोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 days इन हिज कॉपी, तो उसने क्या किया, पिछले 3 दिनों का कैसा तापमान था वो अखबार में से देख के कहाँ लिखा, एक कॉपी के अंदर, कि 29 मार्च को ये टेम्परेचर था, 30 मार्च को ये था, 31 मार्च को ये था। हेयर 36.3 इज अ डेसिमल नंबर। जैसे 29 मार्च को टेम्परेचर कितना देखा उसने, 36.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डे 37.8 डिग्री सेल्सियस, और उससे अगले दिन 38.1 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये बीच में से पॉइंट लगा के संख्याएं लिखी हुई हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, ये डेसिमल नंबर हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर्स, चलिए इन्हें समझते हैं। जैसे ये संख्या थी फर्स्ट, 29 मार्च को इतना टेम्परेचर था, तो आगे जो लिखा हुआ है ये तो होल पार्ट होता है, जो पूरा है, कंप्लीट 36 सेल्सियस तो पूरे, और साथ में कितना और है, 0.3। यहाँ बीच में ये बिंदु लगी हुई है ना, इस बिंदु को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो लिखा जाता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए, डेसिमल से पहले वाले को बोलते हैं होल पार्ट, फिर जो बिंदु लगी होती है उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो बाद में लिखा होता है उससे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। और रीड कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने ये तीनों रीड करके आपको बताए थे कि ये लिखा हुआ है, तो इसको रीड कैसे करोगे, 24.37 नहीं बोलोगे, 37 ऐसे रीड करोगे, अलग अलग रीड करोगे। आगे वाले तो एक साथ रीड करोगे, जैसे गिनती हम रीड करते हैं 2, 4, इसको ऐसे नहीं रीड करना, इसको तो नॉर्मल जैसे रीड करते हो आप नंबर्स को 24, क्योंकि ये होल हो गए। फिर डेसिमल 24 डेसिमल बोल सकते हो, या 24 पॉइंट बोल सकते हो, डेसिमल को पॉइंट भी बोल देते हैं, डेसिमल पॉइंट है ना पूरा, तो आप या तो यूँ बोलो 24.37, या फिर 24.37 भी आप बोल सकते हो इसको, जब आपको कोई रीड करने के लिए कहे। ये ध्यान रखना, पीछे वाले पार्ट को, जो डेसिमल पार्ट होता है, उसको एग्जैक्ट नहीं रीड करना। जैसे यहाँ 37 नहीं बोलोगे, 37 बोलोगे, इसको 45 नहीं बोलोगे, 4, 5 अलग अलग रीड करना होता है। और आगे वाला एक साथ रीड करोगे, कभी को आगे वाला भी अलग अलग, 1, 0, 2, उसको ऐसे नहीं रीड करना, उसको पूरा 102, फिर डेसिमल बोल लो या पॉइंट बोल लो, और फिर 45 नहीं, 4, 5। अभी मैंने यही बात बताई कि पीछे वाले पॉइंट के बाद वाले पार्ट को आपको एक साथ नहीं रीड करना, अलग अलग जो जो डिजिट दी हुई हैं उनको रीड करोगे। 4 है, फिर 5 है, ऐसे रीड करते हैं। और उसको एक्सपेंड कैसे करना होता है, वो नीचे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताई हुई है। ये हम पहले वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं, एक्सपेंड करना, कि डेसिमल जहाँ भी बिंदु दे रखी हो, उससे अगर आप इस तरफ मूव करोगे, लेफ्ट साइड जाओगे, तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल डेसिमल के साथ वाली संख्या उसको 1 से मल्टीप्लाई, उससे नेक्स्ट को 10 से, उससे नेक्स्ट को 100 से, उससे नेक्स्ट को 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और इनको रीड भी ऐसे ही करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो जो उसकी प्लेस है उतने से ही मल्टीप्लाई करता है। जैसे ये 1s पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, ये 10s पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, उससे नेक्स्ट, जैसे इसमें 125 है तो नेक्स्ट वाली डिजिट कितनी होगी, 1s, 10s, 100, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। यही एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बताया कि 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है।
2 को मल्टीप्लाई किया 10 से क्योंकि वो 10th प्लेस पे है, और 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से क्योंकि वो 1st प्लेस पे है। इधर वाला तो आप पहले पढ़ भी चुके हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें हमने ये डिटेल में पढ़ा था 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 कैसे हम गिनतियाँ रीड करते हैं, कैसे उनको एक्सपेंड करते हैं। अब पॉइंट वाला तब नहीं आपको बताया था, पॉइंट के बाद वाली साइड अब क्या करना है, इस तरफ आप अगर मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो बस ये याद रखो पॉइंट के बाद वाली साइड आपको वो सब डिवाइड करते हुए जाना है कि पहले 1/10 से जो भी पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट होगी उसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, 4 है जैसे 125.4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट के बाद है ना, तो 1/10 से। फिर उससे नेक्स्ट 6 है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से। उससे नेक्स्ट आगे कोई दी होती तो उसको 1/1000 से। बिल्कुल अपोजिट होता जाता है, इस तरफ हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इस तरफ हम डिवाइड करते जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, आपको बस ये बताना है होल पार्ट क्या है इस नंबर का और डेसिमल पार्ट क्या है। ये यहाँ जो बताया है, जो आगे बिंदु से आगे की ओर लिखा हुआ है वो होल पार्ट है, जो बिंदु के बाद लिखा हुआ है पॉइंट के बाद वो डेसिमल पार्ट है। तो होल पार्ट में इस नंबर में क्या हो जाएगा 102 है ना, 102, और डेसिमल पार्ट में क्या आ जाएगा 45 क्योंकि पॉइंट के बाद तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट में 98 होल पार्ट है और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ है 03 दिया हुआ है ना। उससे नेक्स्ट 50 होल पार्ट है जो कंप्लीट है और साथ में दशमलव वाला भाग कितना है 17, वो लिख दोगे। ये तो बहुत इजी था। अब प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, हमने आगे वाली तो डेसिमल नंबर पहले डिटेल में पढ़ी थी, ये 1s प्लेस होता है, ये 10s होता है, ये 100 होता है, और इसी प्रकार इसको पढ़ा जाता है कि ये 5 1s पर है, 2 10s पर है, 1 100 पर है। अब पॉइंट के डेसिमल के बाद वाले और समझ लो उनको कैसे रीड करना होता है। डेसिमल पार्ट के लिए आप यूज़ करोगे 10th, 100th, 1000 इज़ यूज्ड, मतलब जो यहाँ यूज़ किया बस TH लगा दिया। जैसे यहाँ 1s, 10s, 100 था, 1s हो चुका है, 1s को दोबारा नहीं लोगे। अब डेसिमल से बाद की तरफ जा रहे हो तो 10s था ना, ऐसा हटा के बस TH कर दिया। उससे नेक्स्ट 100 था, उस तरफ जा रहे हो तो TH कर दिया कि बिंदु से इस तरफ जाओगे तो TH लगाते हुए जाओगे और इस तरफ जाओगे तो S लगाते हुए जाओगे। 1s, 10s, 100 इधर, और बिंदु के इस तरफ मूव कर रहे हो अगर तो 10th, 100th, 1000th ऐसे ही रीड करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको रीड करना है। रीड इन द सेंस कि इसको कैसे पढ़ के बताओगे, ये संख्या क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, कैसे रीड करेंगे। अभी आपको रीड करना स्टार्टिंग में बताया। आगे वाले होल पार्ट को साथ में रीड करोगे। कितना लिखा हुआ है ये 6 और 7 मत बोलना, ये लिखा हुआ है 67, फिर डेसिमल 02 ये आप रीड करोगे। डेसिमल को आप पॉइंट भी लिख सकते हो, या पॉइंट बोल लो या डेसिमल बोल लो या डेसिमल पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। तो इसको रीड ऐसे करेंगे, ये मैंने इसीलिए लिख दिया कि आपको रीड करना, इसको कैसे पढ़ा जाएगा इस तरीके से पढ़ोगे 67.02। नेक्स्ट वाले को कैसे रीड करोगे 15.56, ना कि 56, 15.56। और ये ध्यान रखना पॉइंट को आप डेसिमल भी लिख सकते हो 15.56। और नेक्स्ट वाले को कैसे रीड करोगे 125, ये पूरा साथ में। अब लास्ट में ये नहीं 476 कर दो पॉइंट लगा के, नहीं 476, तो 125.476 इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। मैंने लिख के आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको ध्यान रहे, आगे वाला होल पार्ट एक साथ रीड करना है और पीछे वाले पार्ट को अलग अलग रीड करना होता है। और पॉइंट को आप डेसिमल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको एक नंबर दिया है, डेसिमल नंबर ही है ये, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको अभी बताई थी स्टार्टिंग में कि जो भी डेसिमल से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो उसकी प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 2 जैसे 1s पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई, उससे आगे कुछ दिया होता 100th प्लेस होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 2 को तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लेफ्ट तरफ वाले हम ईजिली कर सकते थे, राइट वाले में आपको क्या ध्यान रखना है दशमलव के बाद वालों का। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कौन से प्लेस पर है 10th प्लेस है
उसके बाद ये 100th, TH वाली बात है अब, 10th, 100th, तो उसको डिवाइड में कर दोगे। ये 10th पे था तो 1/10, ये 100th पे था तो 1/100, ये 1000th पे था ये वाला तो 1/1000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 125.476। इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ आपको ये सब की प्लेस वैल्यू बताई थी, वही आपको बतानी है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पहले हम ये डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये वंस प्लेस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 1000 होता है, 100 होता है, फिर 1000 होता है। अब आपको डेसिमल के बाद वाली पूछी है तो डेसिमल के बाद से कैसे स्टार्ट करते हैं, ये वाला कौन सा हो जाएगा, 10th, उससे नेक्स्ट 100th और उससे नेक्स्ट 1000th। पूछा किसका था, 7 का, तो 7 पे क्या आ रहा है, 100th आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100th प्लेस, है ना। TH ध्यान से लगाएं क्योंकि 100 लिख दिया तो 100 तो ये वाली जगह के लिए होता है, ये तो दशमलव के बाद है ना, तो TH ज़रूर याद से लगाएं अगर दशमलव के बाद वाली संख्या है। 1000th, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ 10th लिखा हुआ है, यहाँ 10th लिखा हुआ है, फ़र्क है दोनों में। 100 लिखा हुआ है, 100th लिखा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये आपको 3 नंबर दिए हैं, इन तीनों में हर एक डिजिट की, जैसे इसमें तो सिर्फ 7 की पूछी थी, अब आपको सबकी बतानी है प्लेस वैल्यू। इससे आपको याद भी हो जाएगा ईजिली कि कैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। फिर एक्सपेंड करना भी ईजी है कि 10th कहीं भी लिखा होगा मतलब उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, 100th कहीं भी लिखा होगा 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 100 लिखा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 लिखा होगा 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू लिखनी आ गई तो आप एक्सपेंड ईजिली कर पाओगे। तो अब इन सब की प्लेस वैल्यू लिखोगे, पहले तो रीड करना। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 61.8 या 61.8, तो इसकी हर एक की वैल्यू आप लिखोगे प्लेस वैल्यू। 8 कौन से प्लेस पर है, 10th। 1 कौन से प्लेस पर है, वंस, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ वंस आता है फिर 10th आता है। तो 6 कौन से प्लेस पर है, 10th। सबकी वैल्यू बता दी आपने कि 8 दशमलव के बाद था इसलिए 10th हमने लिखा, और ये इधर बिल्कुल साथ में था दशमलव के लेफ्ट साइड में, तो वंस लिखा 1 के लिए, और 6 के लिए क्या लिखा, 10th। नेक्स्ट भी ऐसे ही करोगे, पहले रीड करो खुद से क्या लिखा हुआ है, 96.17, और सबकी प्लेस वैल्यू भी आप बता दोगे कि डेसिमल से इस तरफ क्या होता है, वंस, तो 6 तो वंस, फिर क्या आता है 10th, तो 9 10th, ये हो गए। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, ये 1 जो है, ये 1 क्या होगा, 10th के बाद क्या होता है, 100th, तो 7 क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 100th। लास्ट क्या है, 28 पॉइंट या डेसिमल 142, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। डेसिमल से पहले इधर वाले लिख लो, 8 की क्या हो जाएगी, वंस, 8 वंस, 2 10s, क्योंकि वंस के बाद 10s आता है, फिर आगे कुछ दिया होता तो 100 आता, अब आगे दिया ही नहीं हुआ है। अब इस तरफ वाले देखो, पॉइंट के बाद वाले क्या होगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट जो पॉइंट के साथ वाला राइट साइड में होता है वो हमारा 10th होता है, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1/10, 4 क्या हो जाएगा, 100th, और उसके बाद 100 के बाद क्या आएगा, 2000। TH याद से लगा लेना। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना रियल नेम, अपना यूट्यूब ID वाला नेम और अपनी क्लास मैसेज करें, ताकि हम आपको रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ और आपका नंबर फिर सेव कर पाएँ। आपको अगर कभी भी कोई वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।